नमस्कार, तरुणा पब्लिकेशंस में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं रबी, खरीफ, जायद और नकदी फसलों को। अक्सर बच्चे एग्जाम में कंफ्यूज हो जाते हैं कि रबी, खरीफ और जायद की जो फसलें हैं उनके एग्जाम्पल्स कौन कौन से हैं, कौन सी नकदी फसलों के एग्जाम्पल्स हैं। तो बच्चे इन फसलों के एग्जाम्पल में कंफ्यूज नहीं हों, इसलिए हम आज आपके लिए ये वीडियो लेके आए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक। देखिए, पहले हम पढ़ेंगे खरीफ की फसल को। यह फसल कब बोई जाएगी, कब काटी जाएगी, पहले इसके बारे में बात करते हैं। तो जो खरीफ की फसल है, यह खरीफ की फसल जून और जुलाई के महीने में बोई जाती है और नवंबर और दिसंबर के माह में काट ली जाती है। देखिए, जून जुलाई के महीने में तो ये फसल बोई जाती है और नवंबर और दिसंबर के माह में ये फसल काट ली जाती है। इस फसल के जो एग्जाम्पल्स है उसको हम ट्रिक के माध्यम से याद कर लेंगे। हमारी ट्रिक बहुत ही फनी है, तो पढ़ते हैं हमारी ट्रिक। अरे गधा बाजा मत बजा, अरे गधा बाजा मत बजा। इसमें जो ए है और ये रे है, इनको मिला के हम अरे बनाया है हमने। इस अरे से हम याद रखेंगे अरहर को, अरे से याद रखेंगे अरहर को, ग से हम याद रखेंगे गन्ना को, धा से याद रखेंगे धान को, धान का अर्थ होता है चावल। फिर बा है यहाँ पे, बा से हम बाजरा को याद रखेंगे, जा से यहाँ पे हम ज्वार को याद रखेंगे, म से मक्का और त से तिलहन याद रखेंगे हम। तिलहन में देखिए, इम्पोर्टेंट बात यह है कि कौन कौन सी फसलें आती हैं ये आपको पता होना चाहिए। जैसे मूंग है, मूंगफली है, सोयाबीन है, मतलब जो तेलीय फसलें हैं वो तिलहन के अंदर आती हैं, ये आपको याद रखना है। और ये आगे जो यहाँ पे बजा है, ये बजा यहाँ पे क्या है, साइलेंट है, इसको आपको याद नहीं रखना है। देखिए, अब आगे हमारी आती है रबी की फसल। क्या आती है? रबी की फसल। पहले बात करते हैं रबी की फसल कब बोई जाती है। तो रबी की जो फसल है वो अक्टूबर और नवंबर माह में बोई जाती है और मार्च और अप्रैल में काटी जाती है। दोबारा देखिए, रबी की जो फसल है वो अक्टूबर और नवंबर माह में बोई जाती है और मार्च और अप्रैल माह में काटी जाती है। अब इसके जो एग्जाम्पल्स हैं उनको याद रखने की हमारे पास क्या है, एक ट्रिक है। इस ट्रिक के माध्यम से हम रबी की फसल के जो एग्जाम्पल्स हैं उनको याद रखेंगे। देखिए, ट्रिक क्या है हमारी। हमारे पड़ोस में एक बहुत ही छोटी बच्ची है, उसका नाम है रूही। जो रूही है वो बहुत ही शांत स्वभाव की है, वो बाहर खेलने नहीं जाती। लेकिन आज एक स्पेशल बात हुई। वो बात क्या हुई कि रूही आज गेम खेलने बाहर गई। तो इसी स्टोरी से हमने हमारी ट्रिक बनाई है। पढ़ते हैं हमारी ट्रिक को। आज सच में रूही ने गेम खेला। दोबारा पढ़िए, आज सच में रूही ने गेम खेला। तो यहाँ पे जो आ है, आ से हमें याद रखना है आलू को, जैसे याद रखना है हमें यहाँ जो को, स से हम याद रखेंगे सरसों को, च से हमें याद रखना है चना को, में यहाँ पर साइलेंट है, रूही से याद रखेंगे राई को, ने यहाँ पर साइलेंट है, गे से याद रखेंगे गेहूं को, मैं से याद रखेंगे मटर को, और खेला यहाँ पर जो वर्ड है वो साइलेंट है, उसको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। इस प्रकार हमने रबी की सभी फसलों के एग्जाम्पल्स याद कर लिए हैं। अब हम बात करते हैं जायद की। जायद की जो फसल है वो कब बोई जाती है और कब काटी जाती है, इसकी बात करते हैं पहले। तो जो जायद की फसल है वो मई और जून में बोई जाती है। कब? मई और जून में बोई जाती है और जुलाई अगस्त के माह में काटी जाती है। कौन सी फसल? जायद की फसल। अब हम जो जायद की फसल है उसके एग्जाम्पल्स देखते हैं। उन एग्जाम्पल्स को ट्रिक के माध्यम से याद करते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन नहीं रहे।
तो देखिए इसके पीछे एक ट्रिक है। हमारे गांव में एक मोटे ताऊ थे और ये महीना चल रहा था लगभग जुलाई का। तो जुलाई में क्या ज़्यादा आते हैं, खीरे ज़्यादा आते हैं। तो ताऊ ने क्या किया, खीरा यानी कुकुम्बर, कंफ्यूज नहीं होना है, खीरा यानी कि कुकुम्बर। तो ताऊ ने बहुत सारे खीरे खा लिए और इतने खीरे खा लिए कि ताऊ का पेट फूल गया और ताऊ खीरे खाकर मर गए। यहीं से हमारी ट्रिक है। ताऊ क्या खाकर मरा, खीरा खाकर। तो ताऊ खीरा खाकर मरे, ताऊ खीरा खाकर मरे। तो यहाँ पर देखिए जो त है, इस त से हमें याद रखना है तरबूज को। त से हमें क्या याद रखना है, तरबूज को। ऊ से याद रखना है हमें उड़द को। यहाँ पे जो खीरा है, खीरा से हम खीरा को याद रख लेंगे। ये जो ख है, इस ख से हमें याद रखना है खरबूजा को। और जो क है, इस क से याद रखना है हमें ककड़ी को। म से याद रखेंगे हम मूंग को। आगे जो रे है वो साइलेंट है, इसको याद रखने की हमें ज़रूरत नहीं है। ये सारे हो गए जायद की जो फसल है उसके एग्जाम्पल्स। अब बात करते हैं नगदी फसलों की। कुछ फसलें नगदी फसलें होती हैं। तो क्वेश्चन कई बार ये भी आया हुआ है कि नगदी जो फसलें हैं वो कौन सी है। जो स्कूल में बच्चे होते हैं उनके भी मैंने कुछ पेपर्स देखे थे, जो एग्ज़ाम पेपर्स हैं उनमें नगदी फसलें कौन सी होती है, ये क्वेश्चन काफ़ी बार बच्चों के एग्ज़ाम्स में भी आया हुआ है और कंपटीशन एग्ज़ाम की दृष्टि से भी ये इम्पोर्टेंट है। देखिए नगदी फसलें कौन सी है, यह व्यापार के उद्देश्य से उगाई जाती है। जो किसान है वो एक्स्ट्रा बेनिफिट के लिए यानी व्यापार के लिए इन फसलों को उगाता है। अब बात करते हैं इसके एग्जाम्पल्स की, जो कि हम ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। देखिए अभी लॉकडाउन है, तो लॉकडाउन में तंबाकू, पुड़िया, गुटखा कुछ भी नहीं मिल रहा है। तो कुछ लोग फिर भी क्या करते हैं, इनको छुपा कर लाते हैं और खाने की कोशिश करते हैं। तो तंबाकू को एक आदमी छुपा के लाया, किसमें, कागज में। किसमें छुपा के लाया, कागज में। तो कागज में क्या है, तंबाकू। कागज में तंबाकू, कागज में तंबाकू। ये हमारी ट्रिक है। क से याद रखेंगे कपास को, ग से याद रखेंगे गन्ना को, जैसे हमें याद रखना है जूट को, तैसे हमें याद रखना है तंबाकू को। चाहे इसको पूरा तंबाकू है, इसको भी ऐसे याद रख सकते हैं तंबाकू के रूप में। तो ये आज हमने रबी, खरीफ, जायद और नगदी फसलों के एग्जाम्पल्स को ट्रिक के माध्यम से याद कर लिया है। इसी प्रकार की और ट्रिक्स और वीडियोस देखने के लिए जुड़े रहें तरुणा पब्लिकेशंस के साथ। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियोस अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो उनको लाइक करते रहना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना।